जिंदगियों के बाद सबसे ज्यादा कोरोना वायरस ने जिसको इम्पैक्ट किया है वो है इकोनॉमी। न सिर्फ हमारे देश की इकोनॉमी पर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी एक ऐसे खतरे में है जिससे उभर पाने में श्योरली टाइम लगेगा। तो आज हम इस वीडियो में कुछ यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे लॉकडाउन का इम्पैक्ट किन किन सेक्टरों पे पड़ेगा, कहां जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, कहां जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होगी, किन सेक्टर्स को बूस्ट अप मिलेगा, कौन सी इंडस्ट्रीज लूजर इंडस्ट्रीज कहलाएगी और कहां आप अपने करियर को चुन सकते हैं। एक मिनट, ये मैं अनूप सोनी से क्यों बोल रहा हूं? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको भी जरूर दबा देना। दबा दिए ना? गुड। Hey guys, this is Tushavish and you are on my YouTube channel Tricks नहीं Tips। वीडियो के साथ ही मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें मैं वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा या पजल होगी, आपको बस उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है या कमेंट सेक्शन में लिख देना है और जैसे ही मेरी अगली वीडियो आएगी मैं ये बता दूंगा कि किसने सही आंसर दिया है। तो इस इनिशिएटिव में जरूर पार्टिसिपेट। सो जो पहली चीज जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं वो है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट वैसे ही लॉकडाउन की वजह से कम हो रहा था, लेकिन आगे आने वाले टाइम में भी एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो कम होगा। Do you guys know that the employment rate was around 40% in the recent February, and now the unemployment rate has rose up to 26.7% in the rural areas and 25.1% in the urban areas। जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी ही, सारे कंपनीज घर पे बैठे हुए हैं, लॉकडाउन की वजह से कोई बिजनेस चल नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है वो सैलरीज कहां से पे करेंगे, इसीलिए उनको एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन से कट ऑफ करना पड़ेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ने वाली है। लेकिन 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 किस सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है उसका भी एक सर्वे किया गया है। तो एम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर्स में से बढ़ चुकी है और बढ़ने वाली है वो है ई कॉमर्स। अगर आप रीसेंट ट्रेंड को देखें तो ई कॉमर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग उसको अडेप्ट करते जा रहे हैं जिसकी वजह से ऑनलाइन बिजनेस जो है वो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। अगर रीसेंट न्यूज को आप देखें, अगर आपको पता ना हो तो मैं बताना चाहूंगा कि फ्लिपकार्ट ने अपनी जो ऑपरेशन है, अपना जो ऑपरेशन है उसको 300 सिटीज में एक्सपैंड करने का सोचा है। साथ ही साथ बिग बास्केट हो गया, ग्रोफर्स हो गया, ऐसी कंपनीज ने 12,000 एम्प्लॉइज को हायर करने का प्लान बनाया है। साथ ही साथ अमेजॉन की भी कुछ ऐसी न्यूज आई है कि कुछ वो 1 लाख एम्प्लॉइज को हायर करने का सोच रहे हैं। स्पेंसर्स भी 1000 एम्प्लॉइज को हायर करने का सोच रहे हैं। तो साथ ही साथ अब यहां पे क्या पॉइंट आता है वो है डिजिटल मार्केटिंग का। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जो इटसेल्फ बहुत बड़ी है, तो आप उसमें कोई सा भी करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली है। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप काम कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग का, आप काम कर सकते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग का, आप काम कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। आप ऐसे बहुत से फील्ड्स में जा सकते हैं और बहुत सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खुलने वाली है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि अब उसका स्कोप जो है वो वाइडर होता जा रहा है। कुछ साल पहले से ही डिजिटल मार्केटिंग बहुत एक बड़ी फील्ड बन चुकी है और आगे आने वाले समय में भी बहुत बड़ी फील्ड बनने वाली है। उसका मार्केट साइज अराउंड 25,000 करोड़ तक बढ़ने वाला है, ऐसा एस्टिमेट किया गया है। किन किन चीजों में और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ सकती है वो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्किल्स में। क्यों? क्योंकि सारा बिजनेस अब ऑनलाइन होने वाला है, तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी जॉब्स होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर किया जाएगा। तो किन किन चीजों में आपकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ सकती है टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर में, वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किस में आ सकती है? आप वेब डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, क्योंकि सारा बिजनेस अब ऑनलाइन होने वाला है, तो साइबर सिक्योरिटी की बहुत इंपॉर्टेंस आने वाली है। तो उसमें भी आपको या आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है। साथ ही साथ ऑनलाइन एजुकेशन में आप क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन एजुकेशन में आप ट्यूटर का काम कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं वो अब ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको अब ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी लगने लगी है, तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे बढ़ने वाली है।
तो इन सब सेक्टरों में जो ऑनलाइन से रिलेटेड है, ई कॉमर्स से रिलेटेड है, उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गारंटी के साथ कह रहा हूं बढ़ने वाली। तो अब मैं जिस फील्ड के आपसे बात करना चाहूंगा वो है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स पे लॉकडाउन का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। क्यों? आप पहले सुपरमार्केट्स जाके जो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स थे, जो भी ईटेबल प्रोडक्ट्स थे, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ये सब परचेज करके घर लाते थे। लेकिन आज आप ही इसे ऑनलाइन मंगा रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन। जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे चेंज करते हैं, धीरे धीरे अडेप्ट करते हैं टेक्नोलॉजी से, लेकिन एक बार अगर अडेप्ट कर लेते हैं तो उसको बहुत देर तक चलाते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से जो ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस जो बढ़ा है वो अब आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो एकदम से तो खत्म होगा नहीं, ना ही कोरोना वायरस जो है वो एकदम से खत्म होगा, तो धीरे धीरे खत्म होगा। तो लोग एकदम से तो बाहर जाके परचेज करेंगे नहीं, ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही मंगाएंगे। तो इससे ई कॉमर्स का स्कोप वाइडन होता जा रहा है। लोग अपने बिजनेस को डिजिटलाइज कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स थे, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड थे, जो अभी ई कॉमर्स बिजनेस में नहीं थे, वो अब ई कॉमर्स बिजनेस में धीरे धीरे आते जा रहे हैं। वॉक्सवैगन का एग्जांपल देता हूं। वॉक्सवैगन के जो डायरेक्टर ने है, उनने कहा है जो सर्विसेज होंगी, जो भी सेल्स होगी, वो सब चीजें ऑनलाइन होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको कार खरीदनी है तो उसका आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, उसको आपको एक फिक्स डेट करनी पड़ेगी जिस दिन आप सेल करेंगे या बाय करेंगे उसकी। साथ ही साथ अगर आपको सर्विस लेनी है या सर्विसिंग करानी है अपने कार की, तो उसके लिए भी आपको रिकॉर्डेड डेट ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी। वहां से सर्विसमैन आएगा, आपकी कार को ले जाएगा। और इस बार क्या हुआ है, एक नई चीज आई है, उन्होंने नया इनिशिएटिव लिया है कि आप जो है अगर आप सर्विसिंग कराते हैं तो उसको पूरा मोबाइल में रिकॉर्ड किया जाएगा और कस्टमर को भेजा जाएगा। तो ई कॉमर्स का बिजनेस धीरे धीरे एक अप ट्रेंड ले रहा है और साथ ही साथ ये एक बड़ा चेंज लाने वाला है इकोनॉमी में। सो जो थर्ड पॉइंट जिसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा वो है गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू एक मेजर कंसर्न बनता जा रहा है, क्योंकि यहां गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। 30 to 40% स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस हुआ है, 30 to 40%। और साथ ही साथ यहां पे तेलंगाना का अभी एस्टिमेटेड निकाला गया है, तो तेलंगाना का 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। हरियाणा का 4000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉकडाउन का इंपैक्ट आया है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पे जो डेट बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनने लोन दिया है फार्मर को, तो इससे उनका डेट बर्डन भी बढ़ रहा है। जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो बेसिकली किन चीजों से आता है? वो आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। जो एक्साइज ड्यूटी लगती है लिकर पे, तो आप देख सकते हैं, अभी आपने एनालाइज किया होगा या देखा होगा कि लिकर की शॉप्स खोल दी गई है, क्योंकि उससे उनकी एक्साइज ड्यूटी आती है। अब देखिए, पेट्रोलियम की अभी ज्यादा डिमांड नहीं है, क्योंकि वही से व्हीकल्स चल रहे हैं जो इमरजेंसी यूज के लिए हैं। तो अभी पेट्रोलियम की भी ज्यादा डिमांड नहीं है, तो इससे गवर्नमेंट का पूरी तरह से रेवेन्यू लॉस हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि बजटेड एस्टिमेटेड जो टैक्स रेवेन्यू था वो था 21.6 लाख करोड़, जिसमें से अभी 20 लाख करोड़ तो अभी प्रोजेक्ट जो अभी रिसेंट निकाला है यहाँ पे आत्मनिर्भर वाला, उसी में लग गया है। साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर था एस्टिमेटेड वो था 30 लाख करोड़। साथ ही साथ अभी प्लस कर दीजिए 20 लाख करोड़, तो टोटल हो गया 50 लाख करोड़। तो ये सब कैसे कवर होगा? ये इंपॉर्टेंट कंसर्न है, ये इंपॉर्टेंट मैटर है गवर्नमेंट के लिए। तभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए। क्यों? क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, इससे एक इंपॉर्टेंट मॉरल निकल के आता है। क्यों? क्योंकि इसका एक इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे। अगर हम लोग आत्मनिर्भर बनते हैं तो हम लोग अपने वही प्रोडक्ट यूज करेंगे जो डोमेस्टिकली बनते हैं, तो साथ ही साथ इसका रेवेन्यू बाहर नहीं जाएगा। हमारे जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स होंगे उसको अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हमारे देश ही के अंदर वो रहेगा पैसा, तो उससे जो होगा हमारा रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। जो लॉस हो रहा था वो कवर अप हो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं उन इंडस्ट्रीज के बारे में जो लूजर इंडस्ट्रीज इस लॉकडाउन की वजह से कहला रही है। कुछ इंडस्ट्रीज ने भले ही गेन किया हो, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज लूजर इंडस्ट्री के रूप में उभर के आई है। तो हमारा 4 पॉइंट यही है, लूजर इंडस्ट्रीज।
तो कुछ इंडस्ट्रीज ने गेन किया लेकिन कुछ लूजर बनी, क्योंकि सबसे पहली बात, लॉकडाउन का इंपैक्ट उन पे बहुत जोरदार पड़ा। तो पहली जो इंडस्ट्रीज के बारे में मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं वो है एयरलाइन इंडस्ट्री। एयरलाइन इंडस्ट्री एस्टिमेटेड लॉस जो हुआ है वो है 8,000 करोड़ अकॉर्डिंग टू द IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। जो 2.9 मिलियन जॉब्स हैं वो रिस्क पे हैं। साथ ही साथ देयर इज अ फॉल इन द डिमांड ऑफ द पैसेंजर्स फॉर अबाउट 47%। कुछ ऐसा ही हाल टूरिज्म सेक्टर का भी है। टूरिज्म सेक्टर को अप्रॉक्स 10 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। कंप्लीट पैरालिसिस पे आ गई है टूरिज्म सेक्टर। अप्रॉक्स 9.1 मिलियन जॉब जो है वो रिस्क पे हैं। कुछ ऐसा ही हाल हुआ है ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स का। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में अराउंड 9% शिपमेंट जो है वो स्टक्ड है। 21% ऑर्डर के डिले हो चुके हैं। सुपरमार्केट बंद है तो शिपमेंट कहां पे करें, समझ नहीं आ रहा है लोगों को। तो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक का भी एक बुरा हाल हो चुका है और ये सब लूजर इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। और कौन सी लूजर इंडस्ट्रीज है? शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो वो पजल रही ये, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें पहले के 2 शब्द काट दें तो भगवान का नाम बन जाता है, बीच के वर्ड हटा दें तो एक फल का नाम बन जाता है, और अगर लास्ट के वर्ड हटा दें तो एक वेपन का नाम बन जाता है। टिप के लिए वो वर्ड हिंदी में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। टिल देन, दिस इज तुषार बिस साइनिंग ऑफ।